सहकारिता भवन में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्र सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा कार्यक्रम में पहुंचे। तो वहीं कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा भी इसमें शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में मौजूद केंद्र राज्य सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि सहकारिता कर्मचारियों को बधाई देता हूं। भाजपा सरकार में छोटा कर्मचारी नहीं जानता कि वो काम करते करते कब बड़ा नेता बन गया, उसे एहसास नहीं होता कि वो कितना आगे निकल गया। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि गरीबों के घर जाना चुनाव जीतना है। आज योगी जी के राज में बेटियां 12 बजे बाहर जा सकती हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले इस देश के किसान का हाल क्या था। इस देश का किसान अपने खेत में यूरिया भी लगाने के लिए तरसता था। यूरिया के नाम पर उसे लाठी डंडे पड़ते थे और पहला काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया था, उस यूरिया का दुरुपयोग रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया को करने का काम किया। और लगातार किसानों के क्षेत्र में जो माननीय मोदी जी ने काम किए और सबसे बड़ा काम किया कि 2022 में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य, और उसी दिशा में जो सरकार हमारी काम कर रही है बहुत हम आगे बढ़े हैं। किसानों को खुशहाल बनाने का काम किया है। तो मैं कह सकता हूं कि देश का किसान माननीय प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से मोदी से खुश है। और ये तथाकथित कुछ लोग जो किसानों के नाम पर या विरोधी पार्टियों के इशारे पर इस प्रकार का जो प्रोपगंडा करते हैं, इससे कोई किसान गुमराह होने वाला नहीं है। ये किसानों को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं कह सकता हूं ये पहले भी इस प्रकार की बातें करते रहे, लेकिन जब जब चुनाव आता है तो किसान माननीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा होता है और हर चुनाव को जिताने का काम करता है। और आने वाले समय में किसान फिर से 2022 हो 2024 हो, किसान भाजपा के साथ खड़ा होगा। संगठन के तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं और सभी कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की योजनाएं गरीब तक पहुंचे, गरीबों का कल्याण हो, गरीबों के अंदर खुशहाली आवे। और आदरणीय मोदी जी केंद्र सरकार, आदरणीय योगी जी की राज्य सरकार की संपूर्ण योजना गरीब तक कैसे पहुंचे, इसकी चिंता करना है। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गाँव के विकास को फोकस किया है। सोसाइटी का विकास हो, गांव का विकास हो, हमारे किसान का विकास हो, किसान की आय बढ़े, उसी को लेकर के सारे अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चलाए हैं। और उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार पूरी तरह एक माफिया राज था सहकारिता के क्षेत्र में, उसे पूरी तरह समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और पारदर्शिता के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एजेंडे में किसान है, हम किसान को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम किसान को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए हमने लगातार किसान के हित में फैसले किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एमएसपी बढ़ाने का विषय हो, चाहे 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाने का विषय हो, चाहे चीनी की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का विषय हो, चाहे फीडर सेपरेशन का विषय हो, चाहे बंद खाद के कारखाने चलाने का विषय हो, चाहे यूरिया को नीम कोटेड करने का विषय हो। ऐसे ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में चाहे चीनी मिलें लगाने का विषय हो, बंद चीनी मिलों को चलाने का विषय हो, 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान करने का विषय हो, चाहे यहाँ की बेहतर कानून व्यवस्था हो, चाहे बेहतर धान खरीद हो, चाहे बेहतर गेहूं खरीद हो, लगातार किसानों को मुख्य एजेंडे में रख करके केंद्र और प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है।